हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान: इन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल। अफर्मेटिव रूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये रूल होता है। तो SES का हम तुम्हें बताते हैं अभी। SES प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, SES का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होता। SES सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। जो हमारा SES है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट वो आप जानते होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट देख लो। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होते हैं? तो वहाँ होते हैं I, U, V, they, ETC। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं he, she, it, ETC। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। चलो दोस्तों, सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले राम स्कूल जाता है। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले देख सकते हैं आप सब्जेक्ट। ये देखो, उसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो बनाते हैं इसे राम गो टू स्कूल। अब आप देख सकते हैं राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ ES का प्रयोग करेंगे। राम गोज टू स्कूल, क्योंकि ES का हमेशा प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और राम सिंगुलर है। दूसरा देखते हैं, राधा किताब पढ़ती है। राधा
रीड बुक। तो राधा भी सिंगुलर है तो यहाँ एस आएगा। ठीक है, अब तो मैं एस और ई एस का जहाँ यूज होता है वो बताता हूँ। अब तुम देखो ई एस का प्रयोग तब करेंगे जब ये शब्द वर्ब के आखिरी लेटर होंगे। तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एस या आई एस कहाँ लगाता है। ई एस का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ ओ एस एस एच सी एच जे एक्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ई एस का प्रयोग वहाँ करेंगे जब हम वर्ब लिखते हैं ना, जब वर्ब का आखिरी लेटर इनमें से होगा। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे क्वेश्चन सेंटेंस लेते हैं, राम बाजार जाता है। तो आप देख सकते हैं राम बाजार जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि इनका ई एस का और एस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। और राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है। तो बनाते हैं से राम गो टू मार्केट। अब मैंने तुम्हें बताया कि ई एस वहाँ लगाएंगे जहाँ ये शब्द होंगे। इन शब्दों में से देखो यहाँ वर्ब क्या होती है, जाना, तो ये वर्ब हो गई। तो इसमें से देखो ई एस लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि वर्ब का आखिरी शब्द लेटर ओ है और इसमें भी ओ है। अगर इन शब्दों में से हुआ तो ई एस लगेगा, तो ये होगा ई एस। राम गोज टू स्कूल। दूसरा देखो, मोहन दिल्ली जाता है। मोहन दिल्ली जाता है। मैंने बताया मोहन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यस का प्रयोग होगा। तो मोहन गो टू दिल्ली। मोहन दिल्ली जाता है। मोहन गो टू दिल्ली। अब देखो उसमें ओ आ रहा है तो यहाँ भी ई एस का प्रयोग होगा। चलो अब एस का देखते हैं। एस का प्रयोग तब होता है जब इन शब्दों में से नहीं होगा। ठीक है, ओ एस एस एच जी जे एक्स एक्स इनमें से नहीं होना। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। राम पानी पीता है। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से। अब एस का प्रयोग तब करेंगे जब ना वर्ब के ओ हो, ना एस, न एस, न जे। देखो राम पानी पीने को, पीना कहते हैं ड्रिंक द वाटर। अब मैंने क्या कहा कि ये शब्द नहीं होने चाहिए, नहीं, गलत होने चाहिए। मतलब अब तुम देख लो, वर्ब में के आ रहा और के इनमें से नहीं है, ना ओ, ना एस, ना एस एच, इनमें से के कोई सा नहीं है, तो यहाँ एस का प्रयोग करेंगे। अगर इनमें से होता ओ एस, एस एच या जे होता तो यहाँ ई एस का प्रयोग करते हैं। अब देख सकते हैं तुम कि यहाँ इनमें से कोई सा शब्द नहीं है के, तो इसलिए एस का। कोई सा भी शब्द हो, अगर यहाँ वाई आ गया
तो तब भी एस का ही प्रयोग करेंगे, मतलब इन शब्दों में से नहीं होना चाहिए यहाँ, तो एस का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखो, राधा कपड़े धोती है, राधा कपड़े धोती है, तो राधा भी सिंगुलर है, एस का प्रयोग जरूर होगा वर्ब के अकॉर्डिंग। तो राधा धोना, वॉश द क्लोथ। अब मैंने कहा कि अगर वर्ब में कोई शब्द हो, इन शब्दों में से देखो यहाँ ओ है, एस एच आ रहा है यहाँ, देखो एस एच, तो यहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे, वॉशेस। ठीक है, इन शब्दों में से हुआ, वर्ब के आखिरी लेटर मतलब ये शब्द हुआ तो ई एस लगेगा, और इनमें से नहीं हुआ कि कुछ भी हुआ तो यहाँ ई एस का एस का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, अभी बताता हूँ तुम्हें एक और। मोहन आम खरीदता है, मोहन सिंगुलर है तो बनाते हैं इसे, मोहन आम खरीदना, खरीदने की फर्स्ट फॉर्म है बाय द मैंगो, मैंगोज, बहुत सारे आम हैं तो इसलिए। अब मैंने बताया था देखो कि अगर वर्ब में से ओ एस एच या होगा इनमें से, देखो यहाँ देखो, अगर इनमें से हुआ वहाँ तो ई एस का प्रयोग करेंगे, वर्ब में मतलब यहाँ आखिरी लेटर, तो इनका ई एस का प्रयोग करेंगे, और इनमें से नहीं हुआ तो वहाँ एस का प्रयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है इसका वो समझो। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखो, तो डू या डज, तो डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। दोस्तों देख सकते हैं आप, जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और जो हमारा डज है वो सिंगुलर। अब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट देखो, आई वी यू दे ईटीसी, तो इनके साथ क्या का प्रयोग होगा, डू का। ये हमारे प्लूरल है, और जो सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ क्या का होगा, उन्हें हो ही शी इट ईटीसी, तो इनके साथ होगा डज का। आप देख सकते हैं हमारे जो प्लूरल होंगे आई वी यू दे, उनके साथ डू, और जो सिंगुलर होंगे एक वचन होंगे उनके साथ डज, सेंटेंस बनाते हैं। और तुम देख सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू एज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, तो मतलब इन क्वेश्चन में नोट आएगा नहीं। अब देखते हैं, तो तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ। नेगेटिव, इन वाक्यों में नहीं होता है, वाक्यों में नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म रूल यही रहेगा, सब्जेक्ट डज डोंट। चलो रूल भी लिख देता हूँ। रूल है
रूल सब्जेक्ट प्लस डू या डर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सेंटेंस बनाते हैं। चलो, नहीं का यूज़ होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें नहीं आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं तो। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें नहीं आ गया, नहीं। तो ये ऐसे ही सेंटेंस होंगे, इनमें कंपलसरी है नहीं ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं होगा तो सिंपल तरीके से तो बनाते हैं। तो मैंने कहा था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई को हमेशा मे को प्लूरल माना जाता है। तो आई मे की स्पेलिंग आई, और मैंने बताया था कि प्लूरल के साथ डू का प्रयोग। तो आई प्लूरल है तो यहाँ हम डू का यूज़ करेंगे, आई डू। फिर उसके बाद देखो रूल में क्या है, नोट, नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाओ गो टू दिल्ली। अब आप देख रहे होंगे कि ई एस नहीं लगता है, नेगेटिव में ई एस नहीं लगता, बस डू या डज लगता है, और नोट फिर ये। दूसरा, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो ये भी हमारा जो है प्लूरल है। तो इसके लिए भी यू डू का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल डू। यू डू नॉट, नोट नहीं आ रहा है, नोट खाना, ईट द फूड। अब देखते हैं दूसरा, ये जो है प्लूरल के चल रहे हैं। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं। तो बाजार की क्या होगा, वी प्लूरल है ये, डू नोट जाना, गो टू मार्केट। ये हो गया हमारे प्लूरल। अब चलो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस। फर्स्ट क्या है देखते हैं, मोहन किताब नहीं पढ़ता है। मोहन किताब नहीं पढ़ता है, तो मोहन सिंगुलर है, तो मोहन एक है, ठीक है। मोहन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, डज यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ। मोहन डज, उसके बाद नॉट पढ़ना, रीड द बुक। मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा, और जो प्लूरल है वो डू का प्रयोग है। हम, वी, दे, ये सब प्लूरल है, और मोहन अकेला है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साहिल क्रिकेट नहीं खेलता है। साहिल अकेला है, एक है साहिल, बहुत सारे नहीं है, अकेला है, तो साहिल। अब मैंने बताया था कि अकेले के लिए डज का प्रयोग होगा, तो साहिल डज, उसके बाद नॉट खेलना, प्ले, क्या नहीं खेलता, क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, ठीक है ना। साहिल जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, प्रिया कपड़े नहीं धोती है।
तो प्रिया कपड़े नहीं धोती, प्रिया भी अकेली है, प्रिया अकेली है, तो किस तरह बनेगा प्रिया, इसके लिए अकेले के लिए प्रयोग होगा डज, फिर उसके बाद नोट, क्या नहीं करती कपड़े धोना, धोने की क्या है वॉश, किसको नहीं धोती कपड़े का द क्लॉथ, क्लॉथ्स। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। तो इन वाक्यों में क्या है, पहचान देखो इनकी, पहचान इन वाक्यों के शुरू में क्या लगा होता है। जो मतलब इन फर्स्ट इंटरगेटिव के जो क्वेश्चन सेंटेंस हुए होंगे, पहचान इन वाक्यों के शुरू में, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में क्या का प्रयोग होता है, क्या लगा होता है। अब रूल देखो, रूल देखो इसका रूल क्या है। सबसे पहले डू, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की नोट का मतलब यहाँ अगर नोट हो भी सकता है, नहीं भी हो तो, अगर हो तो नोट, तो तब लगाएगा नहीं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है इसमें, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, मैंने बताया था आपको कि डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ और सब सेम। तो इसमें कैसे क्वेश्चन सेंटेंस आएंगे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन कर रहा भाई, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ कंपलसरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, वरना तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अगर जिन वाक्यों के अंत में शुरू में क्या लगा होता है, यहाँ क्या ही लगा है, तो कैसे बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे डू या डस। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके लिए यहाँ डू का प्रयोग होगा, डू। अब क्या, तुम, डू यू, उसके बाद अब देखो यहाँ नोट हो तो सब्जेक्ट प्लस नोट अगर हो तो नोट लगाते, लेकिन यहाँ नोट नहीं है, तो फिर वर्ब लगेगी, खेलना, प्ले द क्रिकेट। सेकंड देखते हैं, क्या तुम क्या हम दिल्ली जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम दिल्ली, मतलब समझो कि दोस्तों से पूछ रहा क्या भाई हम दिल्ली जाते हैं, तो कैसे बनेगा। इसमें प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ भी डू का ही प्रयोग होगा, डू वी जाना, गो टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। तो मतलब कहने का, अगर नोट हो तो लगा देना, नहीं तो नहीं। तो नोट के भी देखो, नोट का कैसा आएगा, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। अब देखो इसमें नहीं आ गया, अब कैसे बनेगा। यहाँ देखो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो डू का ही प्रयोग होगा, डू
उसके बाद यू सब्जेक्ट है, देख सकते हैं आप उसमें, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट हो तो फिर वर्ब। अब इसमें नोट है तो यहाँ नोट का ही प्रयोग होगा। उसके बाद खाना वर्ब, उसमें देख सकते हैं नोट के बाद वर्ब, तो वर्ब है इसमें खाना ईट, फिर उसके बाद द फूड, ईट द फूड। क्या तुम खाना नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट द फूड, डू यू नॉट ईट द फूड, ऐसे आएगा। क्या, एक और देखो नहीं वाला, क्या मैं बाजार नहीं जाते हैं? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना दोस्तों। अब में भी प्लूरल ही है, यहाँ भी डू का ही प्रयोग होगा। में की स्पेलिंग है दे, डू दे, उसके बाद क्या था, नोट भी आ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद एकदम तुरंत नोट, जाना, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वे बाजार नहीं जाते हैं? डू दे नोट गो टू मार्केट, तो ये प्लूरल के थे। अब सिंगुलर वाले देखो, सिंगुलर सेंटेंसेस देखो इसी के ही। सिंगुलर के कैसे आएंगे, वही सेम रहेगा। क्या राधा किताब पढ़ती है? अब कोई क्वेश्चन कर रहा कि क्या राधा किताब पढ़ती है, तो राधा यहाँ सिंगुलर है, तो इसके लिए डज का भी प्रयोग होगा। मैंने बताया था कि जो उसके अकॉर्डिंग ही डू डज लगेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ राधा अकेली है तो राधा अकेली है, तो यहाँ डज, डज राधा क्या करती है? किताब पढ़ना, रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, मतलब क्या मोहन दिल्ली जाता है? मतलब मोहन कोई पूछ रहा है, घर वाला या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मोहन दिल्ली जाता है, तो मोहन भी यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ डज का ही प्रयोग हुआ। डज मोहन जाना, फिर वर्ब आएगी गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। क्या श्याम आम खाता है? क्या श्याम आम खाता है, तो किस तरह बनेगा? श्याम भी यहाँ कहलाइए, डज श्याम श्याम खाना, ईट द फूड, नहीं ईट द मैंगो, डज श्याम ईट द मैंगो, क्या श्याम आम खाता है? डज श्याम ईट द मैंगो। अब नहीं वाले देखो, जिसमें मतलब नोट लगेगा। क्या राधा कपड़े नहीं धोती है? क्या राधा, राधा भी यहाँ सिंगुलर ही है, कैसे बनेगा? यहाँ भी डज का ही प्रयोग होगा, डज राधा। अब उसके बाद एकदम नोट, नोट धोना, वॉश द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। मतलब क्या राधा कपड़े नहीं धोती, तो किस तरह बनेगा? राधा भी यहाँ सिंगुलर है, और इसके लिए अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू डज लगता है, तो राधा के लिए तो इसलिए डज लगा। फिर उसके बाद इसमें नहीं आ रहा है, तो राधा के बाद नोट, फिर वर्ब लगी, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लग गया। उसके बाद देखो, क्या मोहसिन स्कूल नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है, मोहसिन मतलब
तो क्या किस तरह बनेगा, मोहसिन अकेला है, यहाँ एक वचन है तो इसलिए यहाँ भी डज का यूज़ होगा। डज मोहसिन, मोहसिन, डज मोहसिन। उसके बाद नोट देख सकते हैं, नोट जाना, गो टू स्कूल। क्या मोहसिन स्कूल नहीं जाता है, तो इस तरह बनेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव, गेटिव। अब उसी का सेकंड पार्ट है ये, सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव दो होते हैं, तो पहचान क्या होगी इनकी, इनमें होगा इन वाक्यों, इन वाक्यों के बीच में, बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द मिलते हैं। ठीक है, सेकंड इंटरोगेटिव की पहचान क्या है, इन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन के वर्ड मिलेंगे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, ऐसे वर्ड। तो रूल, रूल देखो, रूल तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लगेगा। उसके बाद डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो तो प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, कहाँ, कैसे, स्पेलिंग। डूडस, फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस देखते हैं, तुम दिल्ली क्यों जाते हो, क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं सेंटेंस के बीच में तुम दिल्ली क्यों जाते हो। अब यहाँ मैंने क्या बताया था कि इन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्यों आ रहा है, तो इसका किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसकी स्पेलिंग तो क्यों, वाई। उसके बाद डूडल, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ हमारा प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ डू, यू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद जाना। डू यू गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। तो हम देख सकते हैं सेंटेंस में तुम दिल्ली क्यों जाते हो, तो मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, सब्जेक्ट, नोट हो तो, इसमें नोट नहीं है तो नोट को छोड़ दिया, जब आएगा जब लगाएंगे, प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क। तो तुम देख सकते तुम दिल्ली क्यों जाते हो, पूछ रहा भाई दिल्ली क्या करने जाते हो, क्यों, तो इसकी स्पेलिंग क्यों,
उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन, तो इसलिए डू लगा। फिर हमने सब तुम की स्पेलिंग सब्जेक्ट लगा दी, फिर वर्ब लगा दी, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लगा दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेकंड में हम दिल्ली कब जाते हैं, पूछ रहा है किसी से। हम दिल्ली कब जाते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि इन वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसको, ऐसे सब मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कब इसमें आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू डज। तो एक हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो कब, व्हेन, फिर डू लगना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। डू वी गो टू दिल्ली। हम